दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हिना द्विवेदी यूट्यूब चैनल को और दबाइए उस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी और आज हम कुछ बेसिक साइंस के टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैटर, पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, मास और ग्रेविटी। इस वीडियो को देखने से आपके साइंस के कॉन्सेप्ट और भी पक्के हो जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, जब भी साइंस की बुक उठाते हैं उसमें हमेशा एक वर्ड होता है, मैटर। आखिर ये मैटर होता क्या है? किस चीज़ को हम मैटर कहते हैं? डेफिनेशन से शुरू करते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। सवाल आता है कि अब ये स्पेस क्या है? दोस्तों, स्पेस का मतलब आसान भाषा में बताऊं तो यही स्पेस है, यानी जिस जगह पर हम हैं उस जगह को स्पेस कहते हैं। इसमें मास क्या है? दोस्तों, अभी थोड़ी देर में आपको मास के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है सब कुछ मैटर है। मैटर आपके अगल बगल है, आप भी मैटर हो, फ़ोन भी मैटर है। दोस्तों, जिस किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस है वो मैटर है, जैसे कि एयर, फूड, वाटर, प्लांट, एनिमल्स, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, बुक्स, सभी मैटर है। दोस्तों, ये जिस भी मटेरियल से बने हैं उसे वैज्ञानिकों ने मैटर नाम दिया है। मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ये पार्टिकल्स साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। अब सवाल आता है कि क्या क्या पार्टिकल्स है और इनमें सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने तरह के पार्टिकल्स होते हैं और इनमें से सबसे छोटा क्या होता है? आइए अब बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर की, यानी एटम की। हिंदी में इसे अणु भी कहते हैं। दोस्तों, कई सदियों पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम महर्षि कणाद था। उन्होंने बताया कि जब किसी भी चीज़ को हम तोड़ तोड़ कर या काट काट कर डिवाइड करते जाएंगे, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब उन पार्टिकल्स को हम और फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। यही सेम बात एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने कही थी। दोस्तों, महर्षि कणाद ने इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अणु नाम दिया था और डेमोक्रिटस ने उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम नाम दिया। दोस्तों, उस समय के ग्रीस में आज जिस एटम को हम जानते हैं उस एटम के बारे में किसी को नहीं पता था, क्योंकि उस समय एटम की खोज हुई ही नहीं थी। जिस सेंस में एटम आज हम यूज़ करते हैं उसके बारे में सबसे पहले सर जॉन डाल्टन ने बताया था। दोस्तों, सर जॉन डाल्टन एक बहुत महान साइंटिस्ट थे। ये 12 साल की छोटी सी उम्र में प्रोफेसर बन गए थे। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, और एटम केमिकल रिएक्शंस की यूनिट होती है। एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए जॉन डाल्टन ने भी उस पार्टिकल को एटम नाम दिया। अब एलिमेंट क्या होता है ये जान लेते हैं। दोस्तों, हमने अभी जाना कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की। दोस्तों, ये एटम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारा अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन भी एटम के अराउंड रिवॉल्व करता है। दोस्तों, हर एक एटम के न्यूक्लियस में कभी कभी डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यही प्रोटॉन्स एटम्स को दूसरे एटम्स से डिफरेंट बनाते हैं। दोस्तों, यही सारे अलग अलग और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के से बने एटम्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, जहाँ पर इन्हीं डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाले एटम्स को एक टेबल बनाकर शो किया जाता है। दोस्तों, इन सभी एटम्स को अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से इन्हें एक टेबल बना के दिखाया गया है। दोस्तों, एक पॉइंट नोट कर लीजिए,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। दोस्तों, जब दो और दो से अधिक एटम एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं, जैसे कि वाटर, H2O, ऑक्सीजन, O2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, N2, नाइट्रोजन। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि मास और वेट क्या होता है। दोस्तों, किसी भी मैटर में मौजूद पार्टिकल्स के अमाउंट को मास कहते हैं और वहीं पर वेट ग्रेविटी के वजह से लगने वाले एक फोर्स है। अब सवाल आता है कि ये ग्रेविटी क्या होती है। दोस्तों, कोई भी वस्तु या चीज़ जिसके पास मास होती है उसके पास ग्रेविटी होती है। महान साइंटिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट से समझाया। उन्होंने यूनिवर्स को एक स्पेस टाइम फैब्रिक कहा। दोस्तों, हम अभी जिस भी जगह हैं वो एक स्पेस टाइम फैब्रिक है। दोस्तों, किसी भी मैटर में मास होने के वजह से वो स्पेस टाइम कंटिन्यूम को कर्व्ड बना देता है, जिस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म होता है। दोस्तों, अर्थ के वजह से हमें एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होती, क्योंकि इस समय अर्थ हम पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो हेवनली बॉडी है और उसमें हाई अमाउंट ऑफ मास है, यानी पार्टिकल्स हैं। दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और टॉपिक्स पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों, सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच more videos like this, because I will upload more informative videos like this every day. Thanks for watching and keep watching.